वरुण चक्रवर्ती has been discussed all over the world. All over the world. हाँ, how do you face अच्छी बात है ना, नेट में तो हमको ज़्यादा वेरिएशन से डालता नहीं है वो एक ही तरीके से बॉल डालता है, तो शायद हो सकता है कि वो हमको भी नहीं दिखाना चाह रहा है कि उसके पास क्या है। जितना भी उसका हमने पिछले 8 या 9 महीने में जो भी देखा है काफ़ी इंप्रेसिव लगा है, तो इसीलिए हमको यहाँ पर उसको लाना था। फाइनल महा मुकाबला से पहले इंडिया की आन, इंडिया की बान, इंडिया की शान द रॉ सुपर हिटमैन शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक हमारे बाबर घंटा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता होता था, रोहित शर्मा। व्हाट आ करेक्टर! आपको रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 मसालों की चाट नजर आएगी, आपको हर एक चीज मिलेगी रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वरुण चक्रवर्ती के बारे में कहा मिस्ट्री बॉलर है, लेकिन वो अपनी मिस्ट्री छुपा के रखता है, हमें नेट में नहीं करता। हर तरह के टोटल के हवाले से उसने कहा हम तैयार है। पहले पिच बाद पिच के हवाले से उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं। बैटिंग के हवाले से उन्होंने कहा कि यही स्टाइल जो है, ऊपर से हमारे 5-6 हैं, एक दो चल जाते हैं, काम हो जाता है। बाकी दूसरी टीमों में फास्ट बॉलर ऑलराउंडर रहते तो वहाँ पे बोलते कि 6 फास्ट बॉलर लिया इन्होंने, अच्छा है, बट हमारा जो स्ट्रेंथ है हम उस पर काम करते हैं और उस पर टीम चलाने की कोशिश करते हैं। दोज 3 गाइज जडेजा, अक्सर, वॉशी गिव अस अ डिफरेंट डायमेंशन टू द गेम। पता चल गया कि ये ज्यादती हो रही है, ठीक है जी, कह रहे हैं कि जी टॉस भी ना कराओ, ट्रॉफी वैसे ही दे दो उनको, सारी चीज़ों का। तो ये आईसीसी को है ना, अब ये जितने भी हमले हैं ना, ये असल में बेसिकली ये आईसीसी पे है जी। आईसीसी को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए कि जी इस चीज़ को, कि अगर वो पाकिस्तान दूसरी टीम में क्यों स्ट्रगल करेंगे, अगर पाकिस्तान की वजह से मसला है कि वो कप्तान भी तो उसी सिस्टम की आउटकम है ना, वो लीडरशिप डेवलपमेंट अलाउ करता है सिस्टम। अगर आप वहां पर देखें तो जब कप्तान उनका आता है माइक के ऊपर, तो उसका अपने आप को एक्सप्रेस करने का जो तरीका है उसमें बड़ा फ्रीडम नजर आता है, उसमें बड़ी अथॉरिटी नजर आती है। और वो कभी आके नहीं कहता कि मुझे फलां कोच ने कहा था ऐसा खेलना, मुझे मेरी मैनेजमेंट ने मेरा बड़ा साथ दिया। कभी आपने उनके मुंह से ऐसी बातें सुनी है? हम तो टूर्नामेंट से पाकिस्तानी आउट हो गए, लेकिन ये सच है कि फेवर हुई है। अगर आप नहीं मानते हो ना मानो, ऐसे जर्नलिस्ट साहब को मानना चाहिए। मेरे लिए हैरत होगी अगर इंडिया इतने अच्छे हर लिहाज से जो उनको पैम्पर किया हुआ है, तो मेरे ख्याल में यहाँ से चैंपियंस ट्रॉफी ना जीतना मेरे लिए हैरत की बात होगी। अब सिर्फ एक दफा लोगों को ट्रैवल करना पड़ा तो सारे बोल रहे हैं, तो इसको आईसीसी को भी, एशियन काउंसिल को भी ये सारी चीजें नोट करनी चाहिए। भी उनके पास वेपन्स है, तैयार है, जो भी उनकी तैयारियां हैं। दुबई के मौसम, बारिश हल्की सी अनलाइकली, ओवरकास्ट कंडीशन, उनका काम तैयार है। शामी और कुलदीप को बहुत डिफेंड किया। 5 स्पिनर्स में कहा नो, हमारे पास 2 स्पिनर हैं, 3 हमारे पास ऑलराउंडर है। फाइनल मैच में अगर ये इंडिया हार जाता है तो इनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी फिर, क्योंकि सारी चीजें हमारी फेवर में थी, आईसीसी हमारी फेवर में था, कंडीशन हमारी फेवर में थी और हम मैच हार गए, तो इनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। मैं कहता हूं कि इंडिया ने अपनी मेहनत के साथ जीता है, लेकिन क्या बाकी टीमों को यह प्रिविलेज क्यों नहीं थी? बाकी टीमों को ये प्रिविलेज क्यों नहीं थी? नहीं, आपको क्या लगता है कि इस मैदान में इंडिया कौन से मैदान में खेलता है? ये स्पिन ट्रैक है। असल में जो तोड़ निकालना है न्यूजीलैंड को वरुण चक्रवर्ती का निकालना है, और चारों तरफ यही बातें हो रही है। आज उन्होंने अपनी जो ट्रेनिंग सेशन थी उसमें एक्स्ट्रा 5 स्पिनर भी बुलाए ताकि वो स्पिन के ऊपर वरुण चक्रवर्ती को किस तरह काउंटर करना है। उसने जो 5 आउट किए थे उसमें 2 एलबीडब्ल्यू, 2 बोल्ड है, विच मींस वो विकेट टू विकेट बॉलिंग करता है। और विकेट टू विकेट बॉलिंग करने वाले को फिर आप किस तरह उसका तोड़ निकालेंगे? आप स्टंप से हटेंगे, आप इंप्रोवाइज करेंगे, तो उनको वरुण चक्रवर्ती के जो वो ओवर्स खेलने ना, वो बड़ा काउंट करेगा न्यूजीलैंड के लिए। कि आप किस माइंडसेट के साथ इतने बड़े गेम में जा रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सवेरा। वहां पे ठीक है आपकी स्किल्स वगैरह, टेक्निक वगैरह सब कुछ होती है, लेकिन वहां पे जब इस स्टेज पे ना दिलेरी का फिर काम बहुत ज्यादा आ जाता है। स्किल्स से गिर सकते हो आप, ठीक है ना, लेकिन आप विल से उठते हो दोबारा, तो वहां पे फिर बड़े दिल का खेल है कि भाई हमारे पास सब कुछ है, फिर वो सेल्फ बिलीव आपको उससे आगे लेके जाता है। ये इसी को कहते हैं ना, टॉस पे डिपेंड नहीं करते, अपनी एबिलिटी, अपना ये बात तो सही। उन्होंने 3 चेस किया, 3 दफा चेस किया, 1 दफा डिफेंड किया, बिल्कुल सही है। दोनों क्वालिटीज हैं उनके। बड़ी टीम की निशानी है, और बड़ी टीम में नहीं रहते, एक्सक्यूज नहीं देते। बड़ी टीम की एक और निशानी है, कल रोहित शर्मा का आखिरी मैच होगा। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं आप, कंफर्म? अगर जीते तो शायद कर दे, लेकिन जिससे भी मैंने पूछा उन्होंने नहीं, अभी मूड नहीं है, अभी आईपीएल है ना। इसी चीज को ये लेके टीवी पे सब बैठते हैं और यही वो क्या कहते हैं उसको, मंजन बेचते हैं ये सारे, और लोगों को बेवकूफ। को एडवांटेज है, वो अपने सारे मैचेस एक दुबई के मकाम पे खेलेंगे, बाकी सेमीफाइनल भी वहां खेल रहे हैं, 3 राउंड मैच भी वहां खेले, पिच भी उनकी मर्जी की बन रही है। ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और दुबई की पिच अपने जितने भी उनके पास वेपन्स हैं, तैयार है। जो भी उनकी तैयारियां हैं। दुबई के मौसम, बारिश हल्की सी अनलाइकली, ओवरकास्ट कंडीशन, उनका काम तैयार है। शामी और कुलदीप को बहुत डिफेंड किया। 5 स्पिनर्स में कहा नो, हमारे पास 2 स्पिनर हैं, 3 हमारे पास ऑलराउंडर है। वाशी, अक्षर और जडेजा जो है हमारे ऑलराउंडर है, और वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप हमारे स्पिनर है। शामी और कुलदीप को बहुत बैक किया। वरुण चक्रवर्ती के बारे में कहा मिस्ट्री बॉलर है, लेकिन वो अपनी मिस्ट्री छुपा के रखता है, हमें नेट में नहीं करता। हर तरह के टोटल के हवाले से उसने कहा हम तैयार है। पहले पिच बाद पिच के हवाले से उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं। बैटिंग के हवाले से उन्होंने कहा कि यही स्टाइल जो है, ऊपर से हमारे 5-6 हैं, एक दो चल जाते हैं, काम हो जाता है। गिल की बड़ी तारीफ किया कि बड़ा अच्छा खेल रहा है, इसीलिए वो वाइस कप्तान है। इसके अलावा उसने अपना जो है भाई क्या कहते हैं
अपने हवाले से वो बताने को तैयार नहीं है, अपने पत्तों के हवाले से तैयार नहीं है। पता चल गया कि ये ज्यादती हो रही है, ठीक है जी, कह रहे हैं कि जी टॉस भी ना कराओ, ट्रॉफी वैसे ही दे दो उनको, सारी चीजों का। तो ये आईसीसी को है ना, अब ये जितने भी हमले है ना, ये असल में बेसिकली ये आईसीसी पे है। आईसीसी को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए कि जी इस चीज को, कि अगर वो पाकिस्तान दूसरी टीमें क्यों स्ट्रगल करेंगे, अगर पाकिस्तान की वजह से मसला है तो दूसरी टीमें क्यों स्ट्रगल कर रही हैं, ठीक है जी, वो क्यों एक आप ना एक ही वेन्यू पे सारी चीजें कर रही हैं। तो आईसीसी को इस चीज पे सोचना चाहिए। ये जो अभी ये जो पहला इवेंट है ना, ये सिर्फ ये पहला इवेंट ऐसा हो रहा है कि जी जिसपे शोर मचना शुरू हो गया। याद है ये एशिया कप हुआ था जिस टाइम पहले पाकिस्तान ट्रेवल कर रहा था, हालांकि होस्ट पाकिस्तान था, श्रीलंका में सीरीज होती, पाकिस्तान भी आ रहा था, सबसे मुश्किल शेड्यूल पाकिस्तान का था, तो कोई नहीं बोला। अब सिर्फ एक दफा लोगों को ट्रेवल करना पड़ा तो सारे बोल रहे हैं, तो इसको मिल गया। सो हमारे साथ जिस तरह आप हमारे मुल्क में नहीं आ रहे, तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं ये वाली चीजों का? अब सिर्फ एक दफा, कितनी दफा गई है ऑस्ट्रेलिया ने? एक दफा ही खेला है ना, पहली दफा हुआ, एक दफा जाके ना ट्रैवल किया ना, तो उनको मुश्किल लगी कि ये क्या हो रहा है। तो एडवांटेज तो इंडिया को तो है ही है, लेकिन ये जो दूसरे प्लेयर्स हैं इसको ये सीरियस लेना चाहिए इस इशू को, कि जी अगर सारी ये इनको ट्रैवल करने की बात नहीं करनी चाहिए कि जी ट्रैवल करके हम उधर जा रहे हैं कि जो उनको एडवांटेज है। ये वाला सवाल करना चाहिए कि ये पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे ना, कि आप टॉस भी ना कराएं और टॉस आप इंडिया से पूछ लें बैटिंग करेगा बॉलिंग। जी, जितने भी 4 मैच हुए हैं चारों के चारों इंडिया टॉस आ रहा है, तो उसका जवाब तो वो मिल गया। जी बिल्कुल। और जहां तक बंगड़ ने बात करी आखिरी, जो पहले असिस्टेंट कोच था, कि ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ी, ठीक, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। अच्छा, ट्रैवलिंग जब ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं तो ट्रैवलिंग तो और भी ज्यादा लंबी होती है, सिडनी से मेलबर्न 7-7 घंटे की फ्लाइट है। जी 4 घंटे की फ्लाइट। तो तब क्या तब मेरा ख्याल है ज्यादा मुश्किल हालात होते होंगे, लेकिन इन्होंने जो ये कहा कि ये एडवांटेज दिया गया इंडिया को, कामरान आप समझते हैं ये दिया गया है ड्यू टू सम रीजंस? देखिए, रीजन बनाया गया, ठीक है, और एडवांटेज लेने के लिए भी कह सकते हैं, नहीं भी लेने के लिए कह सकते हैं। दो गवर्नमेंट आपको पता ताल्लुकात अच्छे नहीं है, लेकिन साफ पता चल रहा है इस टीम को ऐसे एडवांटेज की जरूरत नहीं है। बड़ी मेरे ख्याल से नंबर 1 टीम है, प्लेयर्स हैं, परफॉर्मर हैं। ऐसे काम करने से प्लेयर्स का भी नाम खराब होता है, जो रेपुटेशन बनी हुई है एक सुपरस्टार्स की, वो भी खराब होती है। फिर दुनिया के सारे प्लेयर्स बात कर रहे हैं, उनके अपने प्लेयर्स भी ये बात कर रहे हैं, इससे बड़ा फर्क पड़ता है। और मेरे ख्याल से आईसीसी इवेंट सब टीमों को एक जैसा ही ट्रीट करना चाहिए, वैसा ही खिलाना चाहिए जैसे बाकी टीमें खेल रही है। एक टीम को आप ऐसा एज देंगे तो फिर डेफिनेटली बातें तो फिर निकलेंगी, हर कोई अपनी राय देगा क्रिकेट की बेहतरी के लिए। बेशक उनकी टीमें नहीं अच्छा खेल रही, नहीं परफॉर्म कर रहे, लेकिन ये एक एडवांटेज तो है, सब कह रहे हैं और मिलता भी है, उसका फायदा भी होता है। और आप देखें कि प्लेयरों का फोकस भी रहता है, इतनी क्या नाम है जो बात की जा रही है, सामान पैक करना, जाना, सारी चीजें बड़ी काउंट करती हैं परफॉर्मेंस पे, बड़ा फर्क पड़ता है इससे। अच्छा शाहिद भाई, आप ये बताइएगा, आपने जैसे सब कुछ देखा, आप अपनी राय तो जरूर दें, लेकिन उसमें इस बात पे भी जरा रोशनी डालिएगा कि क्या जैसे कि मजमून में लिखा गया है कि उनका प्रेशर है, उनको अनड्यू एडवांटेज दिया, क्या ऐसा है आप समझते हैं? देखिए, एडवांटेज तो है, उस एडवांटेज को इंडिया ने अच्छी तरह यूज किया है, उनकी टीम अच्छा खेली है। अगर इंडिया को पता होता कि हमने पाकिस्तान में भी मैच खेलने, क्या वो 5 स्पिनर सेलेक्ट करते? नहीं करते 5 स्पिनर सेलेक्ट। उनको जिस तरह की पिचेस मिल रही हैं वो कंड्यूसिव टू स्पिन है। कल भी जो इतवार को भी जो पिच होगी वो पाकिस्तान इंडिया वाले मैच वाली